चाइना वाले सच में पत्थर को शीशा बनाकर ही मानेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अगर पत्थर को गोल आकार में काट के उसको शीशा जैसा चिकना कर दो तो वो पानी में भी तैरेगा। इसीलिए लगभग 2 टन का पत्थर को चिकना किए और इस फाउंटेन में रख दिए, ये सोच के कि ये घूमने लगेगा, इसीलिए रस्सी नहीं छोड़े। पर जब देखे कि ये धीरे धीरे हिल रहा तो पूरा रस्सी खोल दिए और मजे की बात वो घूमने लगा। मतलब अब ये करोड़ों में बिकने के लिए तैयार है। इस लड़के को लग रहा था कि मैं पेंट करने में जरा सा भी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ठेकेदार ने पहले ही समझा दिया था कि मैं कहीं भी कमी निकाल लिया तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। जिससे ये बोला कोई बात नहीं, मेरा इसमें सालों का एक्सपीरियंस है। इसीलिए रोलर में पेंट डालता गया और चिकना करता गया, क्योंकि बस अब थोड़ा हिस्सा बनाना और बचा था। लेकिन इसने सबसे बड़ा गलती ये करा कि साइड में छोड़ दिया, इसीलिए ठेकेदार ने पैसा काट लिया। इस लड़के को घर के मालिक ने पहले ही बोल दिया था कि अगर मेरे फर्श पर कहीं भी किल का दाग दिख गया तो मैं काम फाइनल होने के बाद भी तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। इसीलिए इस लड़के ने उनको बेवकूफ बनाना सोचा और ऐसा स्टिकर लाया जो बिल्कुल फर्श से मैच हो जा रहा था। यहाँ तक कि कहीं किल भी नहीं मारा, क्योंकि इसको तो सिर्फ पैसा लेने से मतलब था। इसीलिए जहाँ जहाँ होल दिखता गया वहाँ इसको ठोक के काम फाइनल कर दिया। अगर ये जेसीबी ड्राइवर इस गमले वाला पौधा को नहीं लगा पाया तो ये टकला आदमी इसको अपना जेसीबी चलाने कभी नहीं देगा। इसीलिए इसने सबसे छोटा पौधा लगाने का चैलेंज दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये पौधे को बर्बाद कर देगा। लेकिन जब देखे कि ये गमले से पौधे को निकालकर गड्ढे के पास पहुंच गया है तो वो भी पहुंच गए, क्योंकि उनको पता था कि अब ये पौधा संभाल नहीं पाएगा। लेकिन मजे की बात संभाल लिया। इसीलिए मालिक खुश हो गए और खुशी के मारे खाद से गड्ढे को भर दिया। इसको पूरा भरोसा था कि मेरे दोस्त मुझे बीच में लाकर छोड़ थोड़ी ना देंगे, इसीलिए भरोसा करके उनके बकेट से अपना बकेट मिला लिया ताकि वे धीरे धीरे ऊपर खींच सके, क्योंकि इस गड्ढे से निकलने का कोई दूसरा उपाय नहीं था। पर अफसोस ये जैसे ही बीच में आया तो अचानक से एक ने छोड़ दिया, जिससे इसका धड़कन बढ़ गया कि ये लोग मेरे साथ कर क्या रहे हैं, क्योंकि गलती से भी नीचे गिरा तो मैं तो गया। लेकिन तभी देखा कि वे लोग फिर से खींचना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि और ऊपर से गिराना चाहते हैं। इसीलिए एक ने फिर अपना बकेट हटा लिया ताकि आराम से लैंडिंग कर सके। इस लड़के को लग रहा था कि टाइल्स बिछाने में है ही क्या, इसीलिए खुद का बाथरूम होने की वजह से मिस्त्री को भगा के खुद ही तेज बन गया, ये जानते हुए कि सिर्फ एक ही पीस टाइल्स बचा हुआ है तो गलती करना बेवकूफी होगा। लेकिन जब देखा कि मैं सही से कटिंग किया हूँ तो टाइल्स अच्छे से फिट क्यों नहीं हुआ, इसीलिए फिर उल्टा करके घुसाना सोचा और सच में जब छोड़ा तो वो बिल्कुल फिट हो गया, जिससे इसको लगा वाओ मैंने क्या यूनिक डिजाइन बना दिया। इस इंडियन लड़के को दुबई के शेख ने बोला कि अगर तुम मेरे इस पिलर को पेंट से ही मार्बल में बदल देते हो तो मैं तुम्हें पूरे 1 लाख दिरहम दूंगा, क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ मार्बल लगाने में पूरे 10 लाख दिरहम लगेंगे। इसीलिए इस लड़के ने अपने पार्टनर को भी बुला लिया, क्योंकि वो सोना चिपकाने में महारत हासिल कर रखी थी। इसीलिए इस लड़के को पता था कि अगर गलती से भी उनका दिल खुश कर दिया तो मुझे वे अंधा पैसा देंगे। फिर क्या था, इसने पेंट से ही ऐसा मार्बल बनाया कि शेख को मजा ही आ गया। इसीलिए ये लड़का किसी भी घर में टाइल्स लगाने का लाखों चार्ज करता है, क्योंकि सबको यही लगता है कि ये बच्चा कैसा ही टाइल्स बिछा लेगा। इसी वजह से कई लोग तो इसको काम के लिए बुलाते ही नहीं। लेकिन आज ये दिखा रहा कि मेरे जैसा डिजाइन इस दुनिया में कोई मार भी नहीं सकता, क्योंकि इसने पहले ही बहुत सारे टाइल्स रख लिया था ताकि पापा से मदद न लेना पड़े, और फिर एक एक करके बिछाना शुरू कर दिया। पर थोड़ी देर के बाद जब व्हाइट टाइल्स लगाकर फिनिशिंग दिया तो पापा ने भी 100 का नोट पकड़ा दिया। इसने जमे हुए पेंट को इस प्लेट में गिराई और चारों तरफ फैलाने लगी, क्योंकि ये चांद बनाना चाहती थी। इसीलिए प्लास्टिक बिछाकर डिजाइन देने लगी और प्लास्टिक हटाने पर चांद जैसा दिखने भी लगा। लेकिन तभी इस पे काला पेंट डालने लगी, जिससे सभी सोच में पड़ गए कि कहीं ये बना बनाया चीज को बिगाड़ तो नहीं ना देगी। लेकिन जब इसमें लाइट फिट कर दी तब समझ आया कि ये चांद ही बना रही थी। आज इनका सपना पूरा होने वाला था, क्योंकि अब सिर्फ 7 ही बॉक्स बच गए थे और लगाना। इसीलिए जब एक पिलर को संभालता तो दूसरा बॉक्स लेने आ जाता, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ तो सारा बॉक्स जमीन पर। इसीलिए वहाँ बैठे लोगों की चीखें निकलने लगे। पर जब किसी तरह संभाल लिया तो दूसरा बॉक्स भी लगा दिया, जिससे इसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन फिर जैसे ही तीसरा बॉक्स लगाने गया तो अपना सारा खुशी गायब करवा बैठा। इसीलिए इस लड़के को लोग लाखों देके अपने घर में प्लस्तरा करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि सबको इसका काम देख के यही लगता है कि थोड़ा सा मसाला डाल के बेवकूफों के जैसा पट्टे को क्यों खींच रहा, क्योंकि इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। इसीलिए उनका मुंह चुप कराने के लिए थोड़ा सा और मसाला डाल दिया। पर अफसोस अबर में भी खींचा तो कुछ नहीं हुआ। पर ये हार नहीं माना और बार बार खींचता ही रहा, क्योंकि इसको पता था कि जैसे ही इसमें पानी मार के एक बार और खींचूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा कि इसके सामने टाइल्स भी फीका पड़ जाएगा। और सच में ऐसा ही हुआ। इसको चटनी का स्वाद कैमरे को भी चटाना था, इसीलिए इसमें डुबोकर खुद भी थूक लगा के चाट लिया। यहाँ तक कि इस लड़की को भी पूछ लिया कि इसमें से तुमको क्या पसंद है, और फिर वो जैसे ही इसे चूज की तो फटाक से इसे कैमरे में सेट करके लगा दिया, क्योंकि इसका प्लान बिल्कुल ही सिंपल था। सोस लगाकर ऐसा फोटो क्लिक करना जैसा आज तक कोई भी नहीं किया हो। लेकिन लड़की को इस पे जरा सा भी विश्वास नहीं था, इसीलिए ये एक एक करके दिखाने लगा कि देखो कितना ना क्लिक किया हूँ।